इमाम हवा कसम दपान वल्लाहि युस वल्लाहि अच वना वाउल कसम अका कसरुल हा यानी अगर ये कसम अस आम जिंदगी मज हो पत कोर न सु किहिनी अच कफार पेवान दिन कसम शरी बना वल्लाहि कसम हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमा वल्लाहि लैस मिन्नी मन यशरब मुस्करन ये हसा कह नशीली चीज इस्तेमाल कर सह मज कह सोन शी कहें ला यरुद्द अलैहि हौज यह वात हौज कौसरस पे कहें नश करान वोल एडिक्शन करान। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमावान नवा युस न हौज कौसरस निश वात सह वात इमाम ज़मानस निश कहें। हौज कौसर यम ज़मान इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ज चीज शर्त युस नमाज लसर दी नमाज परान जनाब दस्तगैब रहमतुल्लाह अलैह यह दपान यह कुछ शख्स नमाज दी लसर नमाज परान बेमार रुस्तु तो मुसीबत रुस्तु नमाज दी क्या गैर वक्तस मज पर नमाज गई वाजिब यह दपे वल बह तान गिंदित बह कर यह बह गस बाजार गोडनेथ बह सम दोस्तस करो कत गोडनेथ दोस्त पान वन वो यह सीरियल यम सारी नमाज दिमान लसर यम वातन जनाब इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम निश क्या हदीस मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि। अगर आप सिगरेट पीते हैं या आपका कोई जानने वाला सिगरेट पीता है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं। सिगरेट के क्या नुकसान हैं ये किसी से ढके छुपे नहीं है। सिगरेट के बेशुमार नुकसान हैं। जब आप सिगरेट जलाते हैं तो उसमें से 7000 मुख्तलिफ केमिकल्स निकलते हैं और उनमें से सैकड़ों केमिकल्स ऐसे हैं जो आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होते हैं और 70 ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं। मतलब उनके इस्तेमाल से अगर वो आपके जिस्म में बार बार जाते रहेंगे तो उनसे कैंसर होने का खदशा होता है। और फिर 3 ऐसे केमिकल्स हैं जो शदीद नुकसानदेह होते हैं। उनमें से पहले नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब भी आप सिगरेट जलाते हैं और सिगरेट को पीते हैं तो आपके जिस्म के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन की जगह पे जाके लग जाती है और ऑक्सीजन की कमी होना शुरू हो जाती है आपके जिस्म के अंदर। दूसरे नंबर पे निकोटीन है। निकोटीन एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से आपको बार बार क्रेविंग होती है। निकोटीन जाता है दिमाग के अंदर एक एरिया होता है जिसको रिवार्ड सिस्टम कहते हैं, उसको जाके एक्टिवेट कर देता है। उसी की वजह से आपको बार बार तलब होती है, क्योंकि आप जब सिगरेट पीते हैं तो आपको एक खुशी की कैफियत है, डोपामिन रिलीज होता है आपके दिमाग में और उसकी वजह से आपको एक खुशी की कैफियत मिलती है, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा गोल अचीव कर लिया हो। और बार बार आपको तलब होती रहती है कि वही डोपामिन बार बार रिलीज हो और आपको खुशी मिलती रहे। तीसरे नंबर पे टार है। टार वो केमिकल है जिसकी वजह से आपके फेफड़े खराब होते हैं। वो फेफड़ों के अंदर जाके जम जाता है और फेफड़ों को काला कर देता है, फेफड़ों को खराब कर देता है। और जो लंबे अरसे के लिए चलने वाली बीमारियां होती हैं जिनको COPD कहते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, वो इस टार की वजह से होती हैं। और भी बाकी केमिकल्स होते हैं लेकिन टार मेन केमिकल होता है। 5 तरीकों की तरफ आते हैं। वो कौन से तरीके हैं जिनसे आप सिगरेट पीना छोड़ सकते हैं? देखिए, जिसकी वजह से आपको क्रेविंग बार बार होती है, बार बार आपका सिगरेट पीने का दिल करता है, उसकी वजह निकोटीन है। निकोटीन आपको जब मिलेगी तो आपकी वो क्रेविंग्स कम हो जाएंगी। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी इस्तेमाल कर सकते हैं। निकोटीन की गम्स मिलती हैं, च्युइंग गम होती है, वो निकोटीन आपको दे देती है। उसके अलावा आपको पैचेस मिलते हैं, जिल्द के ऊपर आपने एक पैच लगा देना है और वो आपको निकोटीन आहिस्ता आहिस्ता देता रहेगा। इसके अलावा कुछ इनहेलर्स भी होते हैं निकोटीन के, वो आपने बिल्कुल जैसे सिगरेट पीते हैं उसकी तरह के आप इनहेल कर सकते हैं। ऑल्दो उसका धुआं नहीं होता, उसको जलाने की जरूरत नहीं होती और प्योर निकोटीन आपको मिलती है उससे। उसके बाकी जो केमिकल्स, जो सिगरेट से 7000 केमिकल्स निकल रहे होते हैं, वो उसमें से नहीं निकलेंगे। तो इस तरह से निकोटीन जब आप इस्तेमाल करेंगे सिगरेट की जगह पे तो आपकी क्रेविंग कम होना शुरू हो जाएगी। वो जो रिवार्ड सिस्टम आपके दिमाग में है जिसकी वजह से डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी मिलती है, एटलीस्ट वो थोड़ा बहुत सेटिस्फाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको सिगरेट छोड़ने में बहुत आसानी हो जाएगी। अगर आप रोजाना के 10 या 10 से ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपके लिए सक्सेसफुल हो सकती है। सिगरेट के नुकसान के बारे में हर किसी को पता होता है। जितने भी स्मोकर हैं या नॉन स्मोकर्स हैं उनको पता होता है कि सिगरेट पीना कितना नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी वो सिगरेट पे लगे होते हैं क्योंकि निकोटीन की तलब हो रही होती है उनको। और सिगरेट को छोड़ना बगैर किसी हेल्प के ये बहुत मुश्किल काम होता है। इसीलिए जितने भी लोग ट्राई करते हैं, एटलीस्ट 90% ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी मदद के, बगैर निकोटीन रिप्लेसमेंट के खुद से ट्राई करते हैं कि हम सिगरेट छोड़ दें। और उनमें से सिर्फ 4 या 5 या 7% लोग कामयाब होते हैं, बाकी सारे के सारे दोबारा सिगरेट पीना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप 10 या 10 से ज्यादा सिगरेट पीते हैं तो निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी आपको
वाकई में हेल्प कर सकती है और आपकी क्रेविंग्स जब कम होंगी तो आप आहिस्ता आहिस्ता सिगरेट से दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पे देखें, आपका दिल कर रहा है छोड़ने का, इसीलिए आप ये वीडियो भी सुन रहे हैं, और हर किसी का दिल कर रहा होता है, हर किसी को पता होता है सिगरेट नुकसानदेह है। एक तो सेहत के लिए नुकसानदेह है, दूसरे नंबर पे उनकी अपनी फाइनेंसिस के लिए भी बहुत नुकसानदेह होते हैं, पैसे इतने ज़्यादा लग जाते हैं। पाकिस्तान में सिगरेट जो है वो एवरेज 250 रुपए में मिलता है, और आप अगर एक पैक रोजाना का पीते हैं तो आपके 5-6 हज़ार लग जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा पैसे हैं। हर कोई चाहता है कि वो सिगरेट छोड़ दे, बस छोड़े नहीं जा रहे होते। तो इसलिए आपको कोशिश ये करनी है, पॉइंट्स लिख लेने, आप किस वजह से सिगरेट छोड़ना चाहते हैं और उनको अपने पास रखना है। जब भी आपका सिगरेट पीने का दिल करे, उन पॉइंट्स को आपने एक दफ़ा दोबारा से दोहरा लेना है कि आप क्यों छोड़ना चाहते हैं। आपकी फैमिली हो सकती है, हो सकता है आपके घर वाले, आपकी वाइफ या आपके माँ बाप, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिगरेट पीना छोड़ दे, तो उनके बारे में सोचें। जो जो भी पॉइंट्स हैं आपकी माइंड में कि आप अपनी सेहत के लिए चाह रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए चाह रहे हैं, फाइनेंसिस के लिए चाह रहे हैं, उन पॉइंट्स को बार बार सोचें। जब भी आपका सिगरेट पीने का दिल करे तो उन पॉइंट्स को बार बार सोचें, इससे भी आपको हेल्प मिलेगी सिगरेट्स को छोड़ने में। तीसरे नंबर पे ट्रिगर फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करें। ट्रिगर फैक्टर्स का मतलब ये है कि जब भी आपका सिगरेट पीने का दिल करता है तो कुछ ना कुछ आपको क्लू मिलता है जिसकी वजह से आपका सिगरेट पीने का दिल करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के फौरन बाद आपको तलब हो रही होती है कि सिगरेट पिया जाए। इसी तरह सुबह उठते हैं, सुबह उठने के फौरन बाद आपको तलब हो रही होती है कि आपने सिगरेट पीना है, क्योंकि आपने वॉशरूम जाना है और ऐसे लग रहा होता है आपको कि शायद कॉन्स्टिपेशन हो गई है, कब्ज हो गई है और इसको ठीक करने के लिए सिगरेट की जरूरत है। अब ऐसे पॉइंट्स को आपने पहले आइडेंटिफाई करना है और फिर इनको हल करने की कोशिश करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आपको कब्ज हो जाती है और अगर आप सिगरेट ना पिए तो आप वॉशरूम नहीं जा सकते, टॉयलेट नहीं जा सकते, तो आपको लैक्सेटिव्स का इस्तेमाल करना है, मतलब ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल करना है जिससे आपको टॉयलेट आसानी से आ सके और आपकी कब्ज दूर हो जाए। तो उससे फिर आपको सिगरेट की एटलीस्ट तलब नहीं होगी वॉशरूम जाने के लिए, टॉयलेट जाने के लिए। इसी तरह और भी बहुत सारे ट्रिगर फैक्टर्स होते हैं। जैसे आप अपने दोस्तों में बैठे हुए हैं तो वहां पे बैठ के जो लोग सिगरेट पीते हैं उनकी महफिल में बैठ के आपका ज्यादा दिल करता है सिगरेट पीने का। तो अगर ऐसा केस है, आप सिर्फ दोस्तों में जब बैठते हैं फिर सिगरेट पीते हैं, तो फिर आपको कुछ अरसे के लिए एटलीस्ट उन दोस्तों को अवॉइड करना है या फिर उन्हें भी इस तरफ लेके आना है कि हमने सिगरेट नहीं पीने। तो अपने साइकिल को ब्रेक करना है। जिस साइकिल की वजह से, जिस पॉइंट की वजह से आप दोबारा से उसी चक्कर में पड़ जाते हैं और सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, उसको आपने चेंज करना है, उसको तब्दील करना है। चौथे नंबर पे आपने सिगरेट की बजाय अच्छी एक्टिविटीज, अच्छी आदत अपनानी है। अब देखें, जब भी आपका सिगरेट पीने का दिल करे तो उसकी बजाय आप कोई हेल्थी चीज अपने मुंह में रख लें। जैसे आप कोई बादाम, अखरोट या इस तरह की कोई चीज खाना शुरू कर दें, या फिर आप च्युइंग गम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। तो जब भी आपका सिगरेट पीने का दिल करे तो सिगरेट पीने की बजाय कोई और एक्टिविटी करना शुरू हो जाए। इसके अलावा वर्जिश एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो आपको सिगरेट की तलब एटलीस्ट आपकी थोड़ी बहुत कम कर देगी। तो वर्जिश को अपना शार बनाएं, अच्छा खाना अपना शार बनाएं। चौथे नंबर पे आपके पास सिगरेट पीने से रिलेटेड जितनी भी एक्सेसरीज हैं उनको फेंक दें। अगर आपके पास लाइटर है, माचिस है, एस्ट्रे है, इन सब चीजों को फेंक दें। जब आपके पास ये नहीं होंगी, आपको याद नहीं दिलाएंगी, तो एटलीस्ट थोड़ा सा आपको असर होगा इसका। और फिर जब आपको लाइटर नहीं मिल रहा तो फिर हो सकता है आप सिगरेट पीने में डिले कर दें या सिगरेट ना पिए, तो इससे भी आपको अफाका हो सकता है। पांचवें नंबर पे बिहेवियर थेरेपी है। बिहेवियर थेरेपी में यूजुअली साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाके आप थोड़ा बहुत उनसे बात करते हैं तो उससे आपका दिमाग थोड़ा सा फ्रेश होता है, थोड़ा चेंज होता है और आपको थोड़ी मोटिवेशन मिलती है कि आपने सिगरेट पीना क्यों छोड़ना है। लेकिन आप एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि जिन लोगों ने सिगरेट छोड़े हुए हैं, जो सक्सेसफुली सिगरेट छोड़ चुके हैं, उन लोगों के पास बैठें, उनसे पूछें उनको क्या चीज मोटिवेट करती है और किस वजह से उन्होंने सिगरेट छोड़े, और उससे फिर आपको भी मोटिवेशन मिलेगी, आपका भी दिल करेगा सिगरेट छोड़ने का। तो ये 5वां स्टेप है। इस तरह से हो सकता है कि आप सिगरेट छोड़ दें। ये बहुत हेल्पफुल स्टेप्स हैं। निकोटीन नंबर 1 पे है, क्योंकि निकोटीन एक ऐसी चीज है, एक ऐसा केमिकल है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर रियल वाली क्रेविंग्स होती हैं। आपके दिमाग में जरूरत होती है आपको निकोटीन की, इसलिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी नंबर 1 पे है। बाकी सारे की सारी चीजें बाद में आती हैं।